हरिओम, जय श्री कृष्ण। ओम बंशीधरं तुत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद्भगवद गीता जी अध्याय 11वां श्लोक 40वां। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वतैव सर्व अनन्तवीर्य मितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नो श्रीततोऽसि सर्वः। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वतैव सर्व अनन्तवीर्य मितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नो ततोऽसि सर्वः। सर्वते पुरस्तात् नमः अथ पृष्ठतः ते। हे सर्वस्वरूप, आपने आगे से भी नमस्कार हो, आपको आगे से भी नमस्कार, फिर पीछे से भी नमस्कार। सर्वतः एव नमः, चारों दिशाओं से आपको नमस्कार करता हूँ। अनंत वीर्य, हे अनंत वीर्य के धारण करने वाले, अमित विक्रमः, बड़े पराक्रम वाले, त्वं सर्वं समाप्नोसि, आप सारे ब्रह्मांड को एक स्थान में समेट के रखे हुए हैं। ततः सर्वासि, इसलिए सब कुछ आप ही हैं। आप ही सारे ब्रह्मांड में व्यापृत हैं, व्याप्त हैं, सर्वत्र हैं। नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वतैव सर्व। इसलिए कभी कभार पंडित लोग, कथाकार वाचक लोग गाते हैं कि आगे से बोलो जय माता जी, पीछे से बोलो जय माता जी, दाएं से बोलो जय माता जी, बाएं से बोलो जय माता जी। चारों ओर से नमस्कार है। तो अर्जुन भयभीत है, क्या कहूँ, उसके समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए वह आगे से पीछे चारों तरफ दसों दिशाओं से बारंबार नमस्कार करता है। अनंत वीर्य कहने का तात्पर्य यही है कि आप ही तेज बल आदि में अनंत है, अमित विक्रम है। इसका कहने का तात्पर्य यही है कि आप नापे नहीं जा सकते हो, अनंत हैं। क्या आकाश को कोई नाप सकता है? आकाश का छोर कहीं है? नहीं है। तो आपके पराक्रम युक्त संरक्षण आदि कार्य भी असीम है। इस तरह अपनी शक्ति अनंत है, पराक्रम भी अनंत है। सर्वम समाप्नोसि ततोऽसि सर्वः। आपे बद्धाने समावृत, माने आपसे ही सब आवृत्त हैं, बिटे हुए हैं। अर्थात सारा संसार आपके अंतर्गत है। संसार का कोई ऐसा अंश नहीं हो जो आपके अंतर्गत न हो। अर्जुन एक बड़ी अलौकिक विलक्षण बात देख रहे हैं। भगवान अनंत सृष्टियों में परिपूर्ण और व्याप्त हो रहे हैं। अनंत सृष्टियाँ भगवान के कोई अंश में हैं। भगवान के दिव्य स्वरूप को देखकर अर्जुन ने कहा कि आप अपने तेजस्वी संसार को दुखी संतप्त कर रहे हो अपने तेज से। स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम, इसी अध्याय का 19वां श्लोक है। स्वतेजसा अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आपको ही मैं आदि मध्य और अंत बिना अंत रहित अनंत सामर्थ्य धरने वाले, आधार अपार भुजाओं वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्र वाले, प्रज्वलित अग्नि रूपी मुख वाले, अपने तेज से संसार को संतप्त देख रहा हूँ। नारायण, तो आप शांत हो, ऐसा कहते हैं। भगवान के बनने, दोनों ही भगवान की विराट रूप के अंग हैं।
भगवान के उग्र स्वरूप को देखकर तीनों लोग व्यथित थे। लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् द्यावा पृथिव्यो हृदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। तीनों लोक माने व्यथित व्याकुल हो रहे हैं। तो यहाँ व्यथित होने वाले त्रिलोक भगवान का स्वरूप है। त्रिलोक भी भगवान के विराट स्वरूप का अंग है। भगवान को देखकर देवताएं भयभीत होकर उनके गुणगान गाने लगे। केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति अमी त्वां सुरसङ्घा विशन्ति। केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्पकलाभिः। स्वस्तित्युक्त्वा माने केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, भय के युक्त होते हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। राक्षस भयभीत होकर दसों दिशाओं में घूम रहे हैं। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति। 36वें श्लोक में कहा, अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्येत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। राक्षस लोग भी डर कर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं दसों दिशाओं में। तो भयभीत होने वाले देवताओं राक्षस भगवान के विराट स्वरूप के अंग हैं। क्योंकि देवता राक्षस आदि कुरुक्षेत्र में नहीं थे, बल्कि भगवान के विराट स्वरूप में अर्जुन देख रहे थे। तो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुद्गण, पितृगण, सर्प, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, असुर, ऋषि, महर्षि, सिद्धगण, वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि, इनके सिवाय भीष्म जी, द्रोण, कर्ण जी, जयद्रथ जी आदि सारे राजा लोग सब दिव्य विराट रूप के अंग हैं। इतना ही नहीं, अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र और कौरव और पांडव सेना भी उन्हीं के विराट स्वरूप के अंग हैं। सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। इसी श्लोक में कहा न, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यमितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। तो इसका अर्थ ये कहा कि समेटी रखो, सारे ब्रह्मांड को आपने व्याप्त करके रखा है, आपके सिवाय और कुछ नहीं, सब कुछ आप ही हैं। तात्पर्य यही है कि जड़, चेतन, स्थावर, जंगम रूप में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, आप विचार कर रहे हो, सब भगवान सर्व अविनाशी ही है। ऐसा अनुभव करने के लिए साधक को दृढ़तापूर्वक मान लेना चाहिए कि भले में समाज में या तो ये अथवा यहाँ ना मुझे अनुभव में आए, लेकिन अनुभव में आवे अथवा भी ना आवे, स्वीकार में करूँ या न करूँ, परंतु ये बात सत्य है कि जैसे जल के एक बिंदु में और समुद्र में एक ही जल तत्व परिपूर्ण है, पूरे सागर में भी वही तत्व है, जल के एक बिंदु में भी वही है। इसी तरह छोटे से छोटे, बड़े में बड़े वस्तुओं में एक ज परमात्मा तत्व परिपूर्ण है। पानी का एक बूंद ले लो तो उसी में भी उतनी ही शक्तियाँ और उतने ही मिनरल्स होते हैं जितनी सारी बोतल में है। तो पानी अलग नहीं है। ऐसा मानकर साधक हर हमेश मन में सबको नमस्कार करता रहे तो वृक्ष, नदी, पर्वत, पत्थर, दीवार आदि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसमें अपने इष्ट भगवान को देखकर प्रार्थना करे कि हे नाथ, मुझे प्रेम प्रदान करो, हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ऐसे करने से सर्वत्र भगवान दिखने लग जाएंगे, क्योंकि वास्तव में सब कुछ भगवान ही है और भगवान के सिवा और कुछ नहीं है। तो यहाँ ये भाव आपके सामने रखकर थोड़ा विचार अपने परम पूज्य श्री
भक्ति वेदांत जी के अर्थ को हम लेंगे।